पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद परम श्रद्धेय अवंती तीर्थोद्धारक खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। पूज्य आचार्य भगवंत ब्रह्मसर तीर्थोद्धारक श्री जिन मनोज्ञ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। नवपत जी की ओली की आराधना का अंतिम दिन। संसार में कोई व्यक्ति मंदिर का निर्माण करता है, फाउंडेशन बना दिया, फर्श बना दी, थंबे खड़े कर दिए, छत बना दी, शिखर बना दिया, रंगमंडप, श्रृंगार चौकी इत्यादि सब कुछ निर्माण कर दिया, परंतु जब तक शिखर पर कलश नहीं चढ़ाया तब तक वह मंदिर केवल एक पत्थर के कारण 11 इंच का, 15 इंच का, 27 इंच का जो कलश केवल एक पत्थर के कारण उस मंदिर को पूर्ण नहीं माना जाता। ठीक इसी प्रकार यह सम्यक तप है। जब तक सम्यक तप इन 9 पदों में गिनती में नहीं आता, वह सम्यक तप हमारे अंतर में निवास नहीं करता। उस सम्यक तप पद का आरोपण हम अपनी आत्मा पर नहीं करते, तब तक 9 पदों में 8 पद कोई काम के नहीं। और इसी कारण तीर्थंकर परमात्मा सम्यक दर्शन की अपेक्षा से पहले भव में सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं ज्ञान पद की आराधना। जब जब संयोग मिलता है, अनुकूल योग मिलता है, दीक्षा अंगीकार करते हैं, चारित्र पद की आराधना करते हैं। दीक्षा लेने के बाद जितना जितना ज्ञान, सम्यक दर्शन के बाद जो जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान बोला जाता है, माना जाता है। ज्ञान पद की भी आराधना है। तीर्थंकर परमात्मा स्वयं के भव में, तीर्थंकर के भव में जब जन्म कल्याणक, च्यवन कल्याणक होता है, 3 ज्ञानों से युक्त, दीक्षा अंगीकार करते ही चौथा मन पर ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। दीक्षा अंगीकार करते ही सम्यक ज्ञान की भी आराधना जन्म से, च्यवन से प्रारंभ ही थी। दीक्षा लेते ही चारित्र पद की भी आराधना प्रारंभ हुई। परंतु पंच परमेष्ठी में से तीर्थंकर परमात्मा साधु को नमस्कार करते हैं, उपाध्याय को नमस्कार करते हैं, आचार्य को नमस्कार करते हैं, स्वयं अरिहंत बनते हैं और नमो सिद्धाणम बोलकर सिद्ध पद को नमस्कार करते हैं। 5 परमेष्ठी में जो सबसे मुख्य, क्योंकि अरिहंत परमात्मा स्वयं भी अरिहंत बनते हैं, तो सिद्ध परमात्मा के उपकार के कारण, बिना सिद्ध परमात्मा के उपकार के बिना कोई भी जीव अरिहंत भी नहीं बन सकता। इस दृष्टि से, उपकार की दृष्टि से मेरे ऊपर सर्वप्रथम उपकार है तो सिद्ध परमात्मा का नमो सिद्धाणम बोलकर सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हैं, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु भगवंतों को नहीं। ठीक इसी प्रकार दीक्षा लेते ही 4 प्रकार के धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, उसमें से कौन से पद की आराधना करते हैं? दीक्षा लेते ही चारित्र तो शुरू हुआ, ज्ञान है ही उनके पास, और सम्यक दर्शन है, तभी तो तीर्थंकर बनने की योग्यता। बिना सम्यक दर्शन के तीर्थंकर की योग्यता हो ही नहीं सकती। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान सम्यक, दीक्षा अंगीकार किए तो सम्यक चारित्र है। परंतु अब चौथा तप, सम्यक तप की आराधना प्रारंभ करते हैं। क्या जरूरत पड़ी? तीर्थंकर की आत्मा तद्भव मोक्षगामी होती है या नहीं? निश्चित रूप से तद्भव मोक्षगामी ही होती है। तब भी तप धर्म की आराधना हो सकता है जो केवली समुद्घात इत्यादि के द्वारा भी कर्मों की निर्जरा की जा सकती थी। चौथे कर्मग्रंथ का जो विषय है केवली समुद्घात के द्वारा भी कर्मों के निर्जरा की व्यवस्था की जा सकती थी। तब भी तीर्थंकर परमात्मा स्वयं तप धर्म की आराधना करते हैं। और परमात्मा महावीर का जीवन हम हर साल सुनते हैं। 12.5 वर्ष तक घोर तपस्या। कितनी देर सोए थे परमात्मा महावीर? कितनी घड़ी नींद, वो भी कैसी नींद ली थी? केवल 2 घड़ी की नींद, वो भी उसमें भी सपने देख करके नींद भी वो घनी नींद नहीं थी, गहरी नींद नहीं थी, उसमें भी सपने देख लिए थे। तीर्थंकर परमात्मा महावीर 12.5 साल तक कितनी देर सोए, कितनी देर बैठे, कितनी देर रेस्ट किया? हम तो बस थोड़ा बहुत काम किया हो, आधा घंटा पढ़ाई की, बस बहुत हो गया। 1 घंटा क्लास पूरा हुआ नहीं हुआ, बस
वो तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा निरंतर निरंतर उसमें रमण करते 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 12.5 साल तक हम केवल सोचे 2 दिन कोई व्यक्ति लगातार बोलता रहे, बस भाई बस बंद कर, मतलब अपने मन में हम जितनी कलुषता, जितना गुस्सा, जितना विद्वेष कर सकते हैं करने लगते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा कर्मों को हराने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप धर्म की उत्कृष्ट आराधना, और वो भी तद्भव मोक्षगामी होते हुए भी तपस्या को नहीं छोड़ते। कारण केवल इतना ही, जगत के समस्त जीवों को उपदेश। आपका लक्ष्य मोक्ष नज़दीक निश्चित है, वह सम्यक दर्शन। मोक्ष कैसे पहुंचना, उसका ज्ञान, सम्यक ज्ञान। मोक्ष को कैसे पाया जाए, वह कैसे क्रिया करना, कौन सी क्रिया नहीं करना, अशुभ से निवृत्ति करना, शुभ में प्रवृत्ति करना, वह क्या है, सम्यक चारित्र। परंतु अब तक जीव ने जो अशुभ में प्रवृत्ति की, अब तक हमारे जीव ने, हमारी आत्मा ने अशुभ में जब अब तक जो प्रवृत्ति की थी, अशुभ में प्रवृत्ति करने के कारण हमारा जो कर्म बंधन, वो कर्म बंधन को तोड़ना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। कर्मों की निर्जरा करनी है तो तपस्या करनी पड़ेगी। और वह तपस्या जब समझदारी पूर्वक हो, जानकारी पूर्वक हो, जो जैसा है उसे वैसे रूप में माने और उस प्रकार से हम तपस्या करें तो हमारी तपस्या सार्थक। उसके बिना वह तपस्या अकाम निर्जरा मानी जाती है। वो अकाम निर्जरा की अपेक्षा सकाम निर्जरा की महत्ता, मूल्यवत्ता बहुत ज़्यादा है। और सम्यक दर्शन के दिन हमने सुना था, जीवाई नवपयथे जो जानई तस् होई समत्तम। जीव आदि जो 9 तत्व, उनको यथार्थ रूप में जो जानता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि मतलब जो जैसा है उसे वैसा मानना। उसमें सबसे पहला तत्व ज्ञेय तत्व, जीव और अजीव तत्वों को जानना, कौन जीव है और कौन अजीव है। जीव के साथ मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ, इन 4 प्रकार की भावनाओं के साथ व्यवहार करना। अजीव के साथ वैराग्य की भावना से व्यवहार करना कि जो भी है, मेरा ममत्व भले इस पेन के प्रति है तो ये पेन गलने वाली है, सड़ने वाली है, बिखरने वाली है, मैं मोह करूंगा तो वो मोह मेरे कर्म बंधन में निमित्त बनेगा। अजीव तत्व के साथ वैराग्य की भावना के साथ व्यवहार करना, जीव और अजीव को जीव और अजीव के रूप में, शुद्ध रूप में मानना, और मानने के बाद अपनी आत्मा के परिणाम को सुधारना, यह है ज्ञेय तत्व की महिमा। दूसरा तत्व था हेय तत्व, छोड़ना किसे है, अशुभ में निवृत्ति किसकी करनी है, वो ये हेय तत्व। अशुभ से निवृत्ति, वो 3 तत्व बताए, पाप, बंध और आश्रव, ये 3 तत्व छोड़ने योग्य है। अशुभ में प्रवृत्ति कर ली, अब शुभ में प्रवृत्ति करना है। अशुभ से निवृत्ति हेय तत्व, शुभ में प्रवृत्ति उपादेय तत्व। उपादेय तत्व कौन से, पुण्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ज्ञेय 2 है, हेय 3 है, उपादेय 4। ज्ञेय, हेय, उपादेय। अब उपादेय तत्व की आराधना कैसे करनी है, परमात्मा का शासन अद्भुत शासन। हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, परमात्मा के शासन में तत्व ज्ञान इतना विस्तृत है। यहाँ पर जो बात शुरू करो, ज्ञान की बात करो, 5 ज्ञान, दर्शन की बात करो, 4 दर्शन, वेदना की बात करो, 2 प्रकार की वेदना, आयुष्य की बात करो, 4 प्रकार का आयुष्य, जो चैप्टर शुरू करो, कौन से चैप्टर के भेद प्रभेद नहीं बताते। यावत सिद्ध परमात्मा का स्वरूप भी जानना हो, 15 भेद। अब सिद्ध परमात्मा में शुद्ध आत्म तत्व में निवास करना है, शुद्ध आत्म तत्व में, तब भी 15 भेद सिद्ध परमात्मा के जीव विचार में बता दिए। केवल और केवल आत्मा में पूर्व की अपेक्षा की दृष्टि से सिद्ध परमात्मा के भी 15 भेद, कहाँ भेद नहीं है। मगर हमारा सम्यक ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम उनमें सभी में कॉम्बिनेशन करें, एक दूसरे को जोड़ें। कौन सी चीज हम कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, उस चीज को लगातार कल मैंने कहा था, नवपद जंजीर रूपी है। वह जंजीर, अगर आपकी जंजीर मजबूत हो तो आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। संसार की जंजीर को हमने हमेशा मजबूत किया, नवपद की जंजीर को मजबूत करना है। नवपद की जंजीर में सम्यक दर्शन भी उतना ही मजबूत, सम्यक ज्ञान भी उतना ही मजबूत, चारित्र भी मजबूत और तप भी मजबूत। मैं अगर सोचूं मैं मेरे ज्ञान में ध्यान दूंगा, क्रिया में ध्यान नहीं दूंगा, मोक्ष नहीं मिल सकता। मैं सोचूं मैं ज्ञान में नहीं, मैं केवल जाप में ध्यान दूंगा, मोक्ष नहीं मिल सकता। मैं सोचूं मैं प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, परिलीन कर लूंगा, ज्ञान में ध्यान नहीं दूंगा, मोक्ष दूर नजदीक नहीं हो सकता। इसी प्रकार तप धर्म की भी आराधना करनी है। एक भी अंग
गाड़ी के 4 पहिए हो, एक टायर पंचर हो, मजबूत नहीं हो, व्यवस्थित रूप से कसा हुआ नहीं हो, क्या हमारी यात्रा निर्विघ्न हो सकती है? शिवास्ते संतु पंथान हो सकता है, कल्याण के लिए हमारा प्रस्थान नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार समय जो नवपद रूपी जो जंजीर, वह जंजीर की एक भी कड़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए। इन नवपद की साधना को समझने के लिए इसी कारण हर 6 महीने अपने यहाँ पर ओली जी की महिमा है और ओली जी की आराधना इसी कारण की जाती है। मैं बता रहा था उपादेय तत्व। वो उपादेय तत्व 4 प्रकार के तत्व उपादेय में माने जाते हैं, पुण्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष। 4 प्रकार के उपादेय की आराधना करने के लिए परमात्मा ने 4 प्रकार के धर्म बताए हैं। 4 प्रकार के उपादेय की आराधना करने के लिए 4 प्रकार के धर्म, दान, सीयल, तप और भावना, चारों का संबंध चारों के साथ क्रमशः, कोई आगे पीछे नहीं, क्रमशः। पहला जो उपादेय है वो है पुण्य, और पुण्य की आराधना करने के लिए दान, जो अपने आप अन्न पुण्य, स्थान पुण्य, वस्ती पुण्य, भोजन पुण्य, पान पुण्य इत्यादि जो पुण्यों की व्याख्या है, ये दान दिया तो ये पुण्य मिलेगा, ये दान दिया तो ये पुण्य मिलेगा। दान और पुण्य दोनों ही एक दूसरे से संबंध है। अगर आपको पुण्य चाहिए आपको दान करना पड़ेगा। आपके पास जो हो अनुकूल, आपके पास जो हो अपने शुभ निमित्तों से उपार्जन किया हुआ, बिना किसी अनिति के शुभ निमित्तों से उपार्जन किया हुआ जो स्वयं के पास है, उसका दान करना वह पुण्य कहलाता है। और पुण्य तत्व इसलिए जरूरी है, हालांकि शास्त्रों में पुण्य को भी जंजीर की उपमा दी है, परंतु कभी कभी जंजीर भी हम अपने गले में जो चैन पहनते हैं, सोने की पहनते हैं या लोहे की? बस सोने की चैन पहनते हैं। क्या कारण? सोने की चैन सुंदरता बढ़ाती है, ऐसा कहा जाता है। लोहे की चैन कहता भी क्या खिला पहना है, क्या तुमने साकर पहनी है? और जैसे ही सोने की चैन पहनते हैं और सोने की चैन हमारे शरीर में सुंदरता बढ़ाती है, ठीक इसी प्रकार पुण्य है। वो पुण्य हो सकता है कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा और जकड़ती जाए, परंतु पुण्य से अनुकूल सामग्री पैदा होती है, पुण्य से अनुकूल संयोग मिलते हैं, पुण्य से हमारा मन क्रिया में लग सकता है, पुण्य से साधन सामग्री संयोग मिलेंगे तो ही हमारी क्रिया, हमारा दर्शन, हमारा ज्ञान हम तब कर सकते हैं। पुण्य नहीं हो, विदेशों में अनेक जैन परिवार रहते हैं, जैन कुल तो मिला, पर सदगुरु का संयोग, परमात्मा का प्रतिदिन दर्शन, देव वंदन, जब कभी भी छोटी मोटी कोई भी जिज्ञासा हो, जीवन की कोई विशिष्ट स्थिति बन जाती हो, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हो, उस समय में उनको सम्यक बोध देने के लिए सदगुरु भगवंत मिल सकते हैं। उस समय में परमात्मा के चरणों में बैठकर कल्याणक भूमियों में जाकर के अपने मन को शुद्ध करने की कल्पना भी वो लोग कर सकते हैं। अगर करनी भी हो, कितने दिन तक वीजा लगाओ, सर्टिफिकेट प्राप्त करो, मेडिकल सर्टिफिकेट, टिकट बनाओ और टिकट बना के यहाँ आओ, जितने दिन रहना है उतने दिन के खर्चे भी भारी पड़ सकते हैं। अर्थात पुण्य तत्व नहीं हो तो पुण्य तत्व के बिना अनुकूल संयोग भी नहीं मिल सकते। और अरिहंत परमात्मा को हम इसलिए कहते हैं उत्कृष्ट पुण्य के स्वामी, उत्कृष्ट पुण्य के स्वामी। और आदि नाम कर्म के कारण ही उनकी महिमा, आज मोक्ष में गए परमात्मा को 2500 साल हो गए, उनका नाम जपने वाले करोड़ों लोग मौजूद, उनका नाम जपने वाले करोड़ों लोग मौजूद। और परमात्मा के समय में सुविगड़ांग सूत्र में अनेकों पाखंडियों का वर्णन आता है। उन पाखंडियों के नाम लेने वाला कोई मौजूद? उन पाखंडियों के नाम सुविगड़ांग सूत्र में लिखे हुए हैं, परंतु सूत्र में लिखे होने के कारण हम जब सुविगड़ांग सूत्र को पढ़ते हैं पाखंडियों के नाम ध्यान में आते हैं, परंतु संसार में कोई मिला है कि मैं गौशाला की आराधना करता हूँ, मैं रूह गुप्त की आराधना करता हूँ, मैं त्रैराशिक मत की आराधना करता हूँ? कोई व्यक्ति आपको आज तक मिला? हमारे पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक धर्म शुद्ध हो तो हम उस तत्व को कभी नहीं छोड़ सकते, और अशुद्ध हो तो एक न एक दिन जंग लगने वाली है। और जब जंग लगती है, जो चीज कितनी ही मेहनत से बनाई हुई हो, जंग लगी कोई काम की नहीं रह सकती। और वो जंग नहीं लगी, वो शुद्ध रूप में हो तो जंग कभी लग नहीं सकती। हम भी अपनी आत्मा पर कर्म रूपी जंग को मिटाने के लिए शुद्ध ऐसे नवपद की आराधना
आराधना कर रहे हैं। मैं बता रहा था पहला उपादेय पुण्य, उस पुण्य को प्राप्त करना हो तो दान धर्म की आराधना, और दान धर्म की आराधना से हम जितना दान करेंगे आने वाले भवों में शुभ रूप में वह हमें पुनः मिलेगा, और शुभ रूप में सब कुछ अनुकूल मिलेगा। तब हम सहज रूप से परमात्मा के दर्शन की, परमात्मा के शासन की, परमात्मा के वाणी की, वचनों की आराधना कर सकते हैं। और इसी कारण तो कहते हैं मने आव तो जन्म एवं आप जो, आव तो जन्म एवं आप जो, इस भव में भले ही मैंने चारित्र लिया हो, तो परमात्मन आपके शासन में चारित्र लिया है, अगला जन्म ऐसा हो मुझे आपके चरणों में रहने का स्थान मिले, मुझे आपके हाथों से रजोहरण मिले, आपके शिष्यों में मेरा भी नाम हो, आपके साथ रहकर मुझे आराधना में मेरे उत्कृष्ट परिणाम आपकी निष्ठा में बढ़ते रहे। कारण केवल और केवल बस आपका सानिध्य मिलेगा तो बाकी सब भांजगढ़, बाकी सब भवभीति, बाकी सब इति सभी दूर हो सकती है सहज रूप से। आवतो जन्म एवं आप जो, ये सब कैसे संभव हो सकता है? पुण्य के द्वारा। और पुण्य इसी कारण उपादेय कहा गया है। दूसरा उपादेय संवर के लिए दान, शील यानी सदाचार की आराधना करने से संवर की आराधना होती है। सदाचार का अर्थ दुराचार नहीं करना, अशिष्टाचार नहीं करना, अशिष्टाचार को दूर से ही छोड़ देना, अशिष्टाचार को छोड़ना यानी सदाचार। मैं कोई गलत काम नहीं करूं, अच्छा काम करूं या नहीं करूं वो बात की बात। अशुभ से प्रवृत्ति, कलम ने चारित्र की व्याख्या की थी, अशुभ से निवृत्ति पहले चाहिए। जब तक अशुभ से निवृत्ति नहीं की, शुभ में प्रवृत्ति की होगी तभी वो शुभ की प्रवृत्ति जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल शुभ की प्रवृत्ति नहीं दे सकती जब तक अशुभ से निवृत्ति नहीं हो। सदाचार अपने मन में, अपने जीवन में, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं जुगाड़ नहीं खेलूंगा, सप्त व्यसनों का त्याग करता हूं, बुरी आदतें, दुष्चिंतन, दुष्क्रिया और दुर्वचन मैं सबसे पहले छोड़ूंगा। मन से दुर्चिंतन करना, सब सभी देव से दुचिंत्य दुर्भाष्य दुचिट्ठीय, 3 पद बोलते हैं, दुचिंत्य दुर्भाष्य दुचिट्ठीय। दुश्चिंत्य मतलब दुश्चिंतन, दुर्भाष्य दुर्वचन और दुश्चिट्ठीय दुष्क्रिया, ये तीनों ही सबसे पहले छोड़े जाएं तो आलोचना हो सकती है। जब तक इन तीनों से निवृत्ति नहीं हो, और इन तीनों से निवृत्ति लेना यानी सदाचार, कोई भी बुरा काम नहीं करना, वह है सदाचार। सदाचार से संवर होता है। संवर का मतलब आत्मा में कर्मों का जो आना है वह रुक जाता है। एक नाव हो, नाव में पानी आ रहा हो और कोई व्यक्ति नाव में बैठा हुआ नाविक एक बाल्टी या मग ले पानी को ले करके वापस नदी में डालना शुरू करे, कब उसका काम पूरा होगा? पानी आ रहा है, बाल्टी ली, पानी डालना शुरू करे, वो आदमी थक सकता है, पानी आना बंद नहीं होगा। और जब आदमी थकेगा पानी आता जाएगा, नाव की स्थिति क्या होने वाली है? और नाव की जो स्थिति होगी वो स्थिति, नाविक को तैरना नहीं आया तो नाविक की स्थिति हो जाएगी। तब कहते हैं संवर तत्व पहले करो। संवर तत्व होगा तो पानी का आना रुक जाएगा, और पानी का आना रुक जाएगा तो नाव जिस स्थिति में है उस स्थिति में टिकी रह सकती है। संवर तत्व नहीं हुआ, नाव आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे में नाव कभी भी डूब सकती है, नाव का कोई भरोसा नहीं। दूसरा तत्व संवर तत्व, पहले तुम पानी को लाना बंद करो, बस पानी आना बंद हुआ, कर्मों का आना रुका, तब चारित्र पद की आराधना हो सकती है। अशुभ से निवृत्ति होगी, तब उसके बाद शुभ में प्रवृत्ति करोगे तो प्रवृत्ति फलदायक होगी, प्रवृत्ति सार्थक होगी। दूसरा तत्व संवर, और संवर की आराधना शील के द्वारा, सदाचार के द्वारा। सदाचार होगा तो दुराचार नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा, और दुराचार, व्यभिचार, अशिष्टाचार का त्याग हुआ, संवर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और संवर की आराधना करने के बाद तीसरा उपादेय तत्व निर्जरा। वह नाविक दान, शील, तप के द्वारा निर्जरा करेगा। तप का मतलब जो कर्म पहले से आ चुके हैं, बाल्टी भर के उन कर्मों को यानी पानी रूपी कर्मों को अपनी नाव से यानी अपनी आत्मा से, नाव यानी अपनी आत्मा में आए हुए कर्म यानी नाव में आया हुआ पानी, नाव में आए हुए पानी की तरह आत्मा में आए हुए कर्मों को बाल्टी भर के बाहर फेंकना, उसे क्या कहते हैं? निर्जरा। और निर्जरा कौन से धर्म से? तप रूपी धर्म से। आज का दिन
और मैं बता रहा था परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा भी आए हुए कर्मों को बाहर निकालने के लिए इसी कारण तप धर्म की आराधना करते हैं। बिना तप के कोई भी जीव मोक्ष में जा नहीं सकता। इतना महत्वपूर्ण आज का दिन है तप धर्म। और तप धर्म की आराधना करने के लिए अपने यहाँ पर अनेक तपश्चर्याएं मौजूद। अभ्यंतर तप भी, बाह्य तप भी, 6 प्रकार के तप, अभ्यंतर तप, और 6 प्रकार के तप बाह्य तप। अभ्यंतर का भी उतना ही महत्व, बाह्य तप का भी उतना ही महत्व। अनशन मुणोरिया वित्त चाओ काय के लिए सुसलीण बजो तो वो हुई। इस प्रकार के 6 प्रकार के बाह्य तप हम अनशन कर लेते हैं, प्रतिदिन अनशन करते हैं। नवकाशी के पचखांड में 48 मिनट का अनशन, चौविहार के पचखांड में 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे का अनशन करते हैं। आयम्बिल के पचखांड में 24 घंटों में 23 घंटे का अनशन भी हो जाता है। उपवास के पचखांड में 24 घंटे 36 घंटे का अनशन भी, उपवास के पचखांड में 24 घंटे अथवा 2 रात गिने तो 36 घंटे का अनशन भी होता है। हम अनशन कर लेते हैं, परंतु अनशन के द्वारा, अनशन यानी उपवास के द्वारा, उपवास का अर्थ क्या? वास यानी निवास करना, वस धातु निवास करना, उप यानी समीप में निवास करना उपवास कहलाता है। किसके समीप निवास करना? एसी के समीप। लोग क्या करते हैं, आज उपवास है, बस आज कोई काम नहीं, आज टीवी भली मोबाइल भला। मोबाइल के नज़दीक निवास, टीवी के नज़दीक निवास, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, पर्यूषण में भयंकर गर्मी चल रही हो, एसी के नज़दीक निवास, पलंग के नज़दीक निवास, ऐसे व्यक्तियों का उपवास सार्थक नहीं हो सकता। मारवाड़ी में उपवास को अवा कहते हैं। अवा मतलब अपवास। उपवास मतलब नज़दीक में निवास करना, और अपवास मतलब दूर दूर निवास करना। धर्म से दूर, आत्मा से दूर, संसार के कार्यों के नज़दीक, आत्मा से, स्व से दूर जाना, पर के नज़दीक जाना, उसे कहते हैं उपवास। हमारा उपवास हो रहा है या अपवास हो रहा है? शास्त्रकार भगवंतों ने उपवास की भी महिमा बताई है। हम अगर केवल और केवल गर्म, बस कभी कभी बचपन में सुना करता था, उपवास कोई नहीं करनो, खाली गर्म पानी पीनो। उपवास में कुछ भी नहीं खाना, केवल और केवल गर्म पानी पीना, और गर्म पानी पी करके दिमाग को गर्म पानी पी करके अगर केवल और केवल दिमाग को गर्म रखा तो वह हमारा उपवास नहीं माना जा सकता। वह उपवास अपवास की व्याख्या में चला जा सकता है। उस उपवास की व्याख्या कषाय विषयाहार त्यागः यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदु। उपवास मतलब कषाय, विषय और आहार, इन तीनों का त्याग हो। कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते, जहाँ पर कषाय, विषय और आहार, इन तीनों का त्याग किया जाता है। आहार का त्याग कर लेते हैं। असन, खादिम और स्वादिम, 24 उपवास हो तो असन, पान, खादिम, स्वादिम, इन 4 प्रकार के आहार का त्याग तो कर लेते हैं। परंतु कषाय और विषय, कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, उपवास किया हो, बेला किया हो, तेला किया हो, साथ में रहने वालों ने साता नहीं पूछी हो, अट्ठाई की हो, बाजू में रहने वाला व्यक्ति साता पूछने नहीं आया हो, रास्ते में, मंदिर में, उपाश्रय में पचखांड लेते समय खूब लोग मिले हैं, साता नहीं पूछी हो, फिर देखो उनका जो निवास है वो आत्मा के नज़दीक है या कषायों के नज़दीक है। वो उस समय मैं अठम कर रहा हूँ, उसने अभी तक साता नहीं पूछी, मैंने ध्यान रखा था, मैंने 28 किए, उसने लिफाफा नहीं दिया। पिछली बार उसने जब तपस्या की थी मैंने 11 रुपए दिए थे, इस बार मैंने तपस्या की, उसने लिफाफा नहीं दिया। ऐसे थोड़ी भूल सकते हैं, और ऐसे भूलते हैं। अगली बार आने दो, उसके घर में कोई फंक्शन हो, फिर पता चले। जाऊं तो देखना, सांझे में जाऊं तो देखना हम कषाय का त्याग कर पाते हैं या नहीं। और बिना कषाय का त्याग किए हम केवल साता पूछने की भावना से, और बहुत बार ऐसा भी देखा है, जब तक सही समझ नहीं मिलती हो तब तक साता पूछ करके उनकी हम अनुमोदना भी कर सकते हैं। परंतु वो उसी जीव का उपवास सार्थक है जो जीव मन से समझकर तपस्या करे। और तपस्या करने का मतलब केवल आहार का त्याग ही नहीं, कषाय का भी त्याग करे और इंद्रियों के विषयों का भी त्याग करे। इंद्रियों के विषय का मतलब अब बस खाना पीना नहीं है तो बाकी सब छूट, घूमना फिरना, टीवी देखना, गीत सुनना, वीडियो देखना, एसी में सोना,
इंद्रियों के विषय चालू, ऐसे व्यक्ति का उपवास सार्थक नहीं हो सकता है भोजन के त्याग से, आहार के त्याग से। आहार के त्याग से हो सकता है द्रव्य रूप में उपवास, परंतु अपने आप पर आजकल चलते हैं नेचुरोपैथी में, पंचकर्म चिकित्सा में भोजन बंद कर देते हैं। 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन भोजन बंद कर देते हैं। उस दिन पानी पीना है तो केवल उबला हुआ पानी, छाछ का नितरा हुआ पानी, चावल का नितरा हुआ पानी इत्यादि, कम से कम पानी, वो भी 1 बार 2 बार। बस हमारा जो उपवास, अगर कषाय और विषय का त्याग नहीं किया तो हमारा जो उपवास है वो लंघनक ही माना जाएगा। लंघनक मतलब बस डॉक्टर के कहने से हमने खाना पीना छोड़ दिया है स्वस्थ बनने के लिए, ठीक इसी प्रकार हमारा उपवास लंघनक की तरह रह जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति जो प्राकृतिक चिकित्सा में जाकर के 15 दिन 20 दिन का कोर्स करते हैं, उनका कोई महोत्सव होता है, उनकी कोई निर्जरा मानी जा सकती है, उनके तपस्या के द्वारा वीतराग परमात्मा के धर्म की आराधना मानी जा सकती है, उनकी तपस्या के द्वारा वह जो उनका जो जीवन सार्थक माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता। हमारा उपवास भी अगर कषाय और विषयों का त्याग नहीं हुआ तो हमारा उपवास भी सार्थक नहीं माना जा सकता। और इस उपवास से, इस तपस्या से कितने जीवों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। आज आसोज सुदी पूर्णिमा का दिन 5 करोड़ मुनि भगवंत 20 करोड़ मुनि भगवंत आज के दिन सिद्ध गिरिराज पालितना तीर्थ की भूमि से आज मोक्ष में पधारे हैं। पादपोपगमन अनशन के द्वारा, उत्तम प्रकार की भावनाओं के द्वारा आज के दिन मोक्ष पद को प्राप्त किया। नमो तव ओम ह्रीम नमो तपस्स बोलकर, नमो लोहे सप्प साहुणम बोलकर हमें तप धर्म की, साधु पद की आराधना करनी है। वो साधु पद की आराधना, वह तप धर्म कितना महत्वपूर्ण, वह तप धर्म हमें अनिष्टों से दूर करता है। द्वारिका नगरी में द्वैपायन ऋषि ने शाप दिया था, बस जल्दी से जल्दी भस्मीभूत होने वाली है। गुरु भगवंत ने फरमाया आयम्बिल की आराधना करो, कुछ भी नहीं हो सकता आयम्बिल के प्रभाव से। आयम्बिल परम मंगल है। इतिहास कहता है 12 साल तक लगातार आयम्बिल तप की आराधना होती रही। 12 साल तक एक भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हुई? तप धर्म की आराधना जब तक होती रही किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तप धर्म की कड़ी टूटी, द्वारिका का क्या हाल हुआ, कितने जीव बचे, कितने प्राणी बच पाए, सभी को पता है। तप धर्म इतना महत्वपूर्ण, इतना मजबूत। हमें ओम ह्रीम नमो तपस्स बोलकर इच्छा निरोधम तपः, इच्छाओं का निरोध करना तपस्या कहलाता है। विषयों का निरोध करना तप कहलाता है। कषायों का निरोध करना तप कहलाता है। उस तप के द्वारा हमें अपने जीवन को पवित्र करना है, मन को पवित्र करना है। और इसी कारण दूसरा जो तप है अणुदरी, पहला अनशन, दूसरा अणुदरी। अणुदरी की महिमा परमात्मा ने क्यों की? उपवास को तो हम समझ सकते हैं, भाई खाना पीना छोड़ दिया, अनेक प्रकार से टेस्टफुल जो मिठाइयाँ, तले हुए मिठाइयाँ इत्यादि अनेक प्रकार की सब्जियाँ, चटनियाँ, अचार सभी को छोड़ तो दिया, उससे तो हम तपस्या कह सकते हैं। कम खाने को भी तपस्या क्यों कहा परमात्मा ने? इस कारण कही कि अगर हम कम खाते हैं तो हमारे अंतर में प्रमाद की अल्पता होती है, और जब प्रमाद की अल्पता हो तो हमारा मन स्वाध्याय में रम सकता है, हमारा मन अपनी आत्मा के नज़दीक निवास करता है। एक के बाद एक उपवास करने वाला 1 दिन उपवास कर सकता है, 2 दिन उपवास करता है, 3 दिन उपवास करता है, उसके बाद आखिर तो आना तो पड़ेगा ही। तब परमात्मा का दूसरा धर्म, दूसरा तप अणुदरी कर भैया। अब उपवास के बाद 3 दिन तक तो नहीं खाया, समझ में आया। अब ज़्यादा खाएगा तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। अब तुम लिमिट में खाओ। लिमिट के खाने का मतलब ये हुआ, तुमको जो 32 कौर या 28 कौर खाने का विधान है शरीर की ज़रूरत के अनुसार, तो 32 से कम खाने का प्रयास करो, 28 से कम कौर खाने का प्रयास करो। उसे कहते हैं अणुदरी। और अणुदरी खा भी रहे हो, अब तुम तीसरा तप वृत्ति संक्षेप, जितनी चीज़ें खा रहे हो उसमें से भी कुछ चीज़ें कम करो। और कम करते करते निरंतर धीमे धीमे, रोज उपवास नहीं कर सकते पर रोज कम खा सकते हैं, रोज कम कौर खा सकते हैं, कम आइटम खा सकते हैं। जब हम खा रहे हैं तो विषय जीभ की आसक्ति से मत खाओ। इस प्रकार से तप, और बाह्य प्रकार के तप के साथ साथ अभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये जो 6 प्रकार के अभ्यंतर तप,
छह प्रकार के आभ्यंतर तप की आराधना करने वाला भले ही तपस्वी नहीं कहलाता हो, वर्तमान में छह प्रकार के आभ्यंतर उपवास करने वाले को हम तपस्वी कहते हैं। तपस्वी साता में है, अमिल करने वाले को साता पूछते हैं, परंतु 3 टाइम खाए उसको साता पूछते हैं। हकीकत में साता उसको पूछनी चाहिए, हकीकत में साता उसको पूछनी चाहिए जो 3 टाइम खा रहा है, क्योंकि तपस्या नहीं कर पा रहा है। तपस्या यानी आत्मा के नजदीक निवास करना, उपवास आत्मा के नजदीक निवास करना। आत्मा यानी स्वघर, अपने खुद के घर में निवास करना तपस्या है। कोई व्यक्ति खुद के घर में हो, साता पूछी जानी चाहिए। कोई व्यक्ति खुद के घर में रहता हो, कोई व्यक्ति आने साता पूछता है। साता कब पूछते हैं? हॉस्पिटल में हो, कहीं और जाना पड़ गया हो, तब भाई कैसे करो भाई, ठीक हो। खुद के घर में कोई साता पूछने आता है? उपवास भी खुद का घर, खुद के घर में क्या साता पूछना। साता तो उसको पूछी जाती है जब दूसरों के घर में हो। 3 टाइम खा रहा है, खुद के घर में निवास नहीं कर रहा है, भाई तेरे को साता तो है, तुमको 3 टाइम खाना बोलते हैं हम, 3 टाइम खाना पड़ रहा है, तुम्हें साता है। हम भी उसी दृष्टि से मैं बता रहा था, आभ्यंतर तप प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग, इस प्रकार से 6 प्रकार के आभ्यंतर तप करने वालों को वर्तमान में हम भले ही तपस्वी नहीं कहते हैं, परंतु इनकी भी महिमा उतनी ही है। और इनकी महिमा उतनी होने का कारण कि जो 6 प्रकार के आभ्यंतर तप करता है वह तपस्वी में भले ही नाम नहीं होता, और तपस्वियों में नाम नहीं होने के कारण उनका मान कसा है, निरंतर कमजोर होता जाता है। विनय की प्रधानता होती है, मान कसा है, कम होता जाएगा। जैसे जैसे ध्यान करेगा, आत्मा के नजदीक निवास करेगा, जैसे जैसे प्रायश्चित करेगा, अपनी आत्मा में जो दोष, अपने द्वारा जो दोषों का सेवन हुआ है, दोषों के सेवन के द्वारा जो पाप इकट्ठा हुआ है, पापों से निवृत्ति उस प्रायश्चित के द्वारा हो सकती है। इस प्रकार आभ्यंतर तप भी उतने ही महत्वपूर्ण है और एक प्रकार से विशेष उपकारी। आभ्यंतर तप एक प्रकार से विशेष उपकारी इस कारण कि बिना मान कषाय के हम निरंतर उन भावों में रहते हुए अपने आप को हम लघु मान सकते हैं, और लघु मानकर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं तब तक हम किसी श्रेष्ठ जगह नहीं पहुंच सकते। मुझे कुछ नहीं आता तो पढ़ाई की जा सकती है, और मुझे सब कुछ आता है, हमारी पढ़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं लघु हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म की मैं आराधना करूँ, लघु मानते हुए श्रेष्ठ की आराधना करूँ, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार तप धर्म की आराधना परमात्मा ने फरमाई है। वह तप धर्म की आराधना श्रीपाल और मैणा ने की, जिसका जीवन चरित्र हर साल दो बार सुनाया जाता है, वांचन किया जाता है, गाया जाता है। शुद्ध चरित्रधारी पंच महाव्रतधारी साधु भगवंत भी श्रावक और श्राविकाओं की महिमा का गान करते हैं, संगान करते हैं, बशर्ते उनका जीवन उतना ही पवित्र हो, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति और आत्मस्वरूप में जागृति हो। जब तक उनका जीवन अशुभ निवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति, आत्म जागृति नहीं हो, उनके जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं। श्रीपाल ने अपने मन से, अपने जीवन से अहंकार की निवृत्ति की, अहंकार को तोड़ा, अरिहंत परमात्मा मिले। श्रीपाल ने स्वार्थ वृत्ति का त्याग किया, सिद्ध भगवंत मिले। श्रीपाल ने पंच आचारों से जीवन की शुद्धता की, आचार्य भगवंत मिले। ज्ञान पद की आराधना की, उपाध्याय भगवंत मिले। अब जीवन में साधना की, 9 पदों की, साधु भगवंत मिले। अपनी दृष्टि को निर्मल बनाया, सम्यक दर्शन मिला। अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर 9 पदों का जाप किया, ध्यान किया, सम्यक ज्ञान की आराधना की। एक बार जो सम्यक दर्शन जीवन में आ गया, अशुभ से निवृत्ति की, चारित्र पद की आराधना की, और 9 बार 9 दिन तक ओली की आराधना की, तप धर्म की आराधना की। वह 9 पद मुझे भी मिला है, मेरा पुण्य है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि वह 9 पद सहज रूप से मिला है। चिंतामणि रत्न तुल्य वह 9 पद मिला है, परंतु चिंतामणि रत्न तुल्य 9 पद को हम जीवन में प्राप्त करके, समझ करके इन 9 पदों को जीवन में नहीं बसाएं। केवल और केवल बुखार की गोली की तरह जेब में ही रखें। केवल थोड़ी देर मनन कर लिया, थोड़ी देर चिंतन कर लिया, परावर्तना और अनुप्रेक्षा,
परावर्तना और अनुपेक्षा नहीं की तो वह नवपद भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर नवपद को प्राप्त करने के पश्चात भी हमने जीवन में नवपद को नहीं बसाया तो हमसे ज़्यादा कम भागी कोई नहीं हो सकता। और नवपद को जीवन में बसाकर हमने अगर अपनी आत्मा को उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयास किया तो हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली भी कोई नहीं हो सकता। ऐसे नवपद की आराधना को सुनकर, नवपद की महिमा को सुनकर हमारा मन कैसा होना चाहिए? खाते पीते उठते सोते नींद में हम जागे, नींद में जागते ही नवपद याद आना चाहिए। भोजन करते करते डकार आई, छींक आई, नवपद याद आना चाहिए। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, महाराज साहब टीवी चालू होते हुए जाप किया जा सकता है? प्रश्न क्या है? टीवी चालू है, जाप किया जा सकता है? आराम से जाप किया जा सकता है। टीवी चालू हो, नवकार मंत्र की माला गिनी जा सकती है, परंतु माला गिनते गिनते टीवी चालू नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार हम जीवन में अपनी बाह्य क्रिया कोई भी कर रहे हो, परंतु बाह्य क्रिया के समय में हमारा मन नवपद में है तो हमारा कर्मबंध कम से कम होगा। ये तो वैसी बात हुई, एक पास में दो व्यक्तियों की दुकान, ओली की आराधना के दिन एक व्यक्ति ओली की आराधना आयमिल कर रहा है। आयमिल करने के कारण मंदिर भी जाना पड़ेगा, व्याख्यान भी सुनना पड़ेगा, देव वंदन भी करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में लगभग 1.5 घंटे का समय जाता है। वो व्यक्ति उपवास में आने के बाद सोचे 1.5 घंटा मेरा सुबह में ग्राहकी का टाइम, बोनी का टाइम, सभी लोग ऑफिस जाते हुए आते हुए सामान खरीदते हैं, लेके जाते हैं, मुझे यहाँ ओली के कारण आना पड़ता है। और कब 1.5 घंटा पूरा हो, कब 10:30 बजे और कब मैं अपनी दुकान पहुँचूँ। और भले ही वो क्रिया कर रहा है, मन में दुकान है या नवपद है? मन में तो केवल बिजनेस, व्यापार। नवपद की आराधना करते हुए भी मन में दुकान जमी हुई है। कितना कर्मों की निर्जरा कर पाएगा, कितनी तप धर्म की आराधना कर पाएगा, क्या सम्यक दर्शन को निर्मल बना पाएगा? उसका पड़ोसी देखता है मेरा रोज प्रतिस्पर्धा है, कौन पहले दुकान खोले और कौन पहले ग्राहकी शुरू करे, किसकी बोनी पहले हो, रोज की प्रतिस्पर्धा। परंतु अब ओली की आराधना, दूसरा दुकान खोलने के बाद भी सोचता है मेरा पड़ोसी कितना धर्मात्मा है, ओली की आराधना है, मैं पापी हूँ, स्वार्थी हूँ कि मुझे दुकान खोलनी पड़ रही है। परंतु अनुमोदना, धन्यवाद उसको कि बिजनेस से पहले वह धर्म की आराधना कर रहा है। मैं पापी हूँ। कौन सा जीव निर्जरा कर रहा है, कौन सा जीव पुण्य बांध रहा है, कौन सा जीव पाप बांध रहा है? हम भी अपने मन में सोचें, नवपद की आराधना करने के पश्चात मैं क्या कर रहा हूँ? पुण्य कर रहा हूँ या पाप कर रहा हूँ? संवर कर रहा हूँ या निर्जरा कर रहा हूँ? तीसरा उपादेय तत्व मैं बता रहा था, तीसरा उपादेय तत्व निर्जरा, और वह निर्जरा तप के द्वारा होती है। और आज तप धर्म की आराधना का दिन, तप के द्वारा हम जीव की आसक्ति को कम करते हैं, आहार की आसक्ति को कम करते हैं। और आहार की आसक्ति के कारण हमारा मन शांत बनता है, क्योंकि जब हमारी जीभ चालू रहती है, हर 1 घंटे में कभी क्या याद आता है, अब चाय पीना है, अब जूस पीना है, अब दूध पीना है, आज सब्जी में नमक कम था, आज सब्जी में तेल ज़्यादा था, आज की चाय कड़वी थी, समझ में नहीं आई, पता नहीं, रोज़ तो चाय सही बनाते हैं, आज चाय ठंडी थी, और ठंडी चाय होने के कारण उतरी तो सही पर चढ़ी नहीं। और जब तक चाय चढ़ती नहीं तब तक आँख खुलती नहीं। हम तपस्या के द्वारा आहार की आसक्ति को कम करें, और आहार की आसक्ति के कम होने से हम निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं। और निर्जरा को प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार के धर्म, दान, सीयल, तप के द्वारा निर्जरा करनी है। और तत्वार्थ सूत्र की पंक्ति, तपसा निर्जरा च, तपस्या के द्वारा निर्जरा होती है। और 3 प्रकार का, 3 तत्व उपादेय के और 3 तत्व धर्म के। और चौथा धर्म कौन सा? भावना। चौथा धर्म कौन सा? भावना। दान, सील, तप और भावना। और भावना मतलब मोक्ष। उपादेय तत्व में भावना का संबंध मोक्ष के साथ। मोक्ष मतलब अनित्य, अशरण जो भावना है, अनित्य, अशरण इत्यादि भावनाओं के द्वारा। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण, महल में भरत जी मन ही मन वैरागी, महल में रहते हुए भी
महल में रहते हुए भी 12 भावनाओं में से अनित्य भावना का श्रवण किया, अशरण भावना का स्मरण किया, और भावनाओं के स्मरण के द्वारा महल में रहते हुए भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अनित्य भावना भावता धरता निर्मल ध्यान भरत आरिसा भुवन में पाम्या केवल ज्ञान। अनित्य भावना को भाते भाते आरिसा भुवन में रहते रहते भरत महाराजा ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। वैसी भावनाओं का चिंतन हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है। 12 प्रकार की भावना वह, और उनके साथ साथ 4 प्रकार की भावना जो जीव तत्व के साथ बहनी चाहिए, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। इस प्रकार से 16 भावनाओं का चिंतन और 16 भावनाओं से हम उस मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। वह 16 भावनाओं में हम कहाँ पर पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे। हम निरंतर निरंतर नमो अरिहंताणम का जाप कर लेते हैं। आपो आपो ने महाराज हमने मोक्ष सुख आपो, परमात्मा से मोक्ष की प्रार्थना कर लेते हैं। परंतु वह मोक्ष जब तक हम अपने शरीर को अनित्य नहीं माने, जगत में जितने भी लोग हैं वे सभी मुझे शरण नहीं दे सकते। शरण तो केवल और केवल तीर्थंकर परमात्मा है। शरण दयाणम, जो केवल शरण देने योग्य केवल और केवल अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा है। पंच परमेष्ठी भगवंत है जो मुझे शरण देने वाले हैं। बाकी संसार की शरण कोई कहने के लिए शरण हो सकता है। अनाथि मुनि का उदाहरण आता है। सैनिक महाराजा अनाथि मुनि को जंगल में पेड़ के नीचे देखते हैं। एक सुकुमार शरीर, नवयुवान शरीर, जवानी में पहला कदम रखा है। ऐसे मुनीश्वर कौशग ध्यान में रत है। सैनिक महाराजा के कदम वहीं ठिठक गए। ऐसी क्या स्थिति है कि इनको दीक्षा लेनी पड़ी। अभी तो उम्र की शुरुआत है, और उम्र की शुरुआत में जीवन की पहली दूसरी सीढ़ी में इन्होंने दीक्षा क्यों अंगीकार कर ली। सैनिक महाराजा वहीं स्थिर हो गए हैं, खड़े रह गए हैं। अनाथि मुनि ने कौशग पारा है, और कौशग पार कर देखा है सामने कोई राजा खड़ा है। अनाथि मुनि ने उपदेश देना प्रारंभ किया है। कहो कैसे आना हुआ। सैनिक महाराजा कहते हैं तुमने दीक्षा क्यों ली, ये बता पहले। अनाथि मुनि कहते हैं मैंने देखा मेरा कोई नाथ नहीं था, और मेरा नाथ नहीं होने के कारण मैंने समझा मैं अनाथ हूँ। मैं अनाथ हूँ तो मैं नाथ को ढूंढने के लिए साधना कर रहा हूँ। सैनिक महाराजा कहते हैं मैं तेरा नाथ बनता हूँ। मैं मगध देश का अधिपति, मैं राजगृही नगरी का अधिपति, मैं तेरा नाथ बनता हूँ। अनाथि मुनि कहते हैं तुम नाथ हो सकते हो खुद के, तुम नाथ हो सकते हो राजमहल के, परंतु बता जंगल में जो हिरण घूम रहे हैं तुम उनको रोक सकते हो। सैनिक कहता है पूरे मगध में मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता। अनाथि मुनि कहते हैं आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, एक भी पक्षी को रोक के बता, एक भी पक्षी को बिना पीड़ा किए रोक के बताओ। सैनिक कहता है लोगों पर मेरी आज्ञा चल सकती है, पशु पक्षियों पर मेरी आज्ञा नहीं चल सकती। पशु पक्षी आत्मनिर्भर स्वच्छंद है, वह स्वयं अपनी इच्छा से उड़ सकते हैं। मैं किसी भी पक्षी को बिना कोई किलामना पीड़ा किए न तो उड़ा सकता हूँ न बिठा सकता हूँ। मेरी आज्ञा मनुष्यों पर चल सकती है। अनाथि मुनि भी कहते हैं हे राजन तुम्हारी आज्ञा मनुष्यों पर चल सकती है, और मेरे ऊपर केवल परमात्मा की आज्ञा चलती है। परमात्मा को मैं मेरा नाथ बना देता हूँ, और इससे ऐसा नाथ बनाना पड़ता हूँ कि एक बार जिनको नाथ बनाया फिर भव भव में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं हो। आप तो नाथ हैं 60 साल 100 साल, जब तक जीवन में प्राण है, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक आप नाथ है। शरीर से आत्मा निकली, आत्मा निकलते ही आपके पुत्र को राज पदवी दी जाएगी, राजपाट सब कुछ जलाया बाद में जाएगा। राज परिवारों में नियम होता है राजा की मृत्यु होने पर जलाया बाद में जाता है, पुत्र को राजगद्दी पहले सौंपी जाती है, राजगद्दी खाली नहीं रखी जाती, जलाया बाद में जाएगा। हे राजन आप नाथ कुछ समय के लिए, और मैं ऐसा नाथ बनना चाहता हूँ जो जीवन भर भव भव चाहूँ तुम चरणों की सेवा। मैं ऐसे नाथ को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थशील हूँ। ऐसा सम्यक दर्शन हमारे जीवन में कब आए। आनंद गंज जी महाराज फरमाते हैं दर्शन रट तो जो फिरूं तो रण रोज समान। मैं केवल और केवल देखता रहूं तो उस दर्शन की कोई महत्वता नहीं, कोई मूल्यवता नहीं, क्योंकि दर्शन दर्शन दुर्लभ है। तो हे परमात्मन आप नाथ हो जाओ तो
दर्शन दुर्लभ सुलभ कृपा थकी। हे परमात्मन, सम्यक दर्शन भले ही दुर्लभ हो, आपकी कृपा मुझ पर आ जाए तो वह दर्शन भी आपकी कृपा से कृपा थकी सुलभ हो सकता है। दर्शन दुर्लभ सुलभ कृपा थकी, वह दर्शन भी मेरा सुलभ बन सकता है। ऐसा सम्यक दर्शन हमारे अंतर में कब पैदा हो, और जब सम्यक दर्शन आता है जीवन में, हमारा ज्ञान सम्यक बन जाता है, हमारी क्रिया सुयोग्य मानी जाती है, हमारा तप सकाम निर्जरा तप माना जाता है। वह हम तो केवल प्रार्थना करें, इस प्रकार का उत्कृष्ट भक्ति वाला नवपद, इस प्रकार की अचिंत्य शक्ति वाला नवपद, इस प्रकार के पंच परमेष्ठी जिनके गुणगान आज तक चले आ रहे हैं और भविष्य में अनंत काल तक चलते रहेंगे, जिनकी आराधना के द्वारा आज तक अनंत अनंत आत्माएं मोक्ष पद को प्राप्त की है, और आने वाले समय में अनंत जीव मोक्ष को पधारेंगे, मोक्ष में पधारेंगे। ऐसा नवपद मेरे जीवन में कब आए, तभी मेरा जीवन सार्थक बन सकता है, तभी मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी आत्मा पवित्र बन सकती है। जब तक नव पदों का वास मेरे हृदय में नहीं होता, तब तक मेरा जीवन कोई काम का नहीं, उस जीवन की कोई गिनती नहीं। और वैसी भक्ति हम पंच परमेष्ठी भगवंतों के प्रति वैसी भक्ति जब आती है, शैणिक महाराजा की जो जीवन में परमात्मा के प्रति भक्ति थी, रावण ने परमात्मा के प्रति जो भक्ति प्रकटित की थी, उस भक्ति के कारण रावण ने भी क्षणिक ने क्षायिक सम्यत्व और रावण ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन केवल और केवल किन के द्वारा, परमात्मा की भक्ति के द्वारा प्राप्त किया था। भक्ति जो संसार से विभक्ति करवाए, वह भक्ति, वैसी भक्ति हमारे जीवन में आए। 9 पदों का ध्यान हम प्रतिदिन भजते रहें। केवल होली के 9 दिनों में ही हमें 9 पदों का ध्यान नहीं करना है, होली के 9 दिनों में 9 पदों का स्वरूप समझना है। और स्वरूप समझने के बाद जब समय मिले और समय मिले न मिले, 9 पद सबसे पहले हमारे मन में, हमारी आत्मा में मौजूद रहे। और ऐसे 9 पदों का ध्यान धरने के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने हृदय को सरोवर बनाने की का कहा है। हम अपने हृदय को सरोवर माने, तालाब, सुंदर पानी का तालाब माने, और तालाब में कचरा सब नीचे बैठा हुआ हो। हमारे अंतर में दोष है, पर हम माने दोष सब नीचे बैठे हुए, तालाब में ऊपर ही ऊपर शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल, शुभ्र जल है। और उस शुद्ध निर्मल जल में एक कमल खिला है। कमल की जो मध्य कर्णिका, वह अरिहंत पद है। उस मध्य कर्णिका के चारों तरफ 8 पंखुड़ियां, और 8 पंखुड़ियों में अरिहंत पद के सिवाय शेष 8 पद है। और उन 8 पदों में मन को उस कमल पर लेके जाना है। हो सकता है हमारा मन एक एक पद पर एक एक मिनट से ज्यादा नहीं टिके। पहले मिनट में अरिहंत पद, कैसा अरिहंत पद समवसरण की रचना की हुई है। 34 अतिशय से परमात्मा शोभित, 8 प्रातिहार्यों के द्वारा परमात्मा देशना दे रहे हैं, 12 पर्षदाएं शोभित है। मैं अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा मन नहीं टिक रहा है, दूसरा पद सिद्ध पद, लेके जाओ मन को सिद्ध परमात्मा के पास। 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, और खड़े रह करके लगातार अनंत अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान, ज्योति स्वरूप आत्माएं, नमो सिद्धाणम बोलकर नमस्कार करना है। शुभ्र आत्माएं। तीसरे मिनट में मन को आचार्य भगवंत, जिनका जीवन पंचाचार से पवित्र है, निर्मल है, शुभ्र है, लगातार आचारों के द्वारा सभी के जीवन को रोशन कर रहे हैं, ऐसे आचार्य भगवंत को नमस्कार करना है। चौथी मिनट में मन को उपाध्याय पद के पास लेके जाना है। भणे भणावे, निरंतर खुद भी पढ़ते हैं, सबको पढ़ाते हैं, योग करते हैं, क्षेम करते हैं, स्वाध्याय के द्वारा ज्योति जलाए रखते हैं। ऐसे उपाध्याय भगवंतों को नमो अवध्यायनम बोलकर नमस्कार करना है। और 5वां पद साधु पद, साधनोति इति साधु, सहते इति साधु, सहायम करोति इति साधु, पंच महाव्रतधारी, ऐसे सभी सद्गुरुओं को नमो लोए सब सावणम बोलकर नमस्कार करना है। इस प्रकार पंच परमेष्ठी को किया हुआ नमस्कार सब पावपणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। और जो पापों का नाश करता है वही मंगल है। जो पापों का नाश करता है वही मंगल है। जो पापों में डुबाए वह कभी भी मंगल नहीं हो सकता। जीवन में 4 मंगल कहे गए अपने यहाँ पर, चत्तारी मंगलम, अरिहंता, सिद्धा, साहु और धम्मो। धम्मो भी कौन सा? केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। 9 पद आए कि नहीं आए?
अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म 9 ही 9 पद आए। वैसा मंगल हमारा कब हो, बस वैसी ही मंगलिक हम सुनने का प्रयास करें, वैसी मंगलिक हम सभी को सुनाएं, ऐसा ही हमारा जीवन हो परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध। इस 9 दिनों में जो कुछ भी मुझसे सुव्याख्या हुई, केवल गुरुदेव की कृपा का परिणाम। जो कोई भी क्षति हुई वो मेरी प्रमत्तता है, मेरा प्रमाद रहा होगा। उसके लिए मैं त्रिविधे मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ। पचखांड उपवास वाले शुरू गई अभद्रम चकदिनकरम असम कई विषय मणदाम सगड़म मणा पोर्सी 60 पोर्सी मुट्ठी समझकाई अणता बायड सगड़ चकलन निसम सावेंड मातायड समस्मयतन वोश्री आई मिलनी एकाशने व्यास होगश कारसी पोर्सी 60 पोर्सी शुरू गई प्रिमुंड मुट्ठी समझकाई कुछ बियानो असनम मैडम कई विषय मणदाम सगड़ चकलन निसम सावेंड मातायड सदन आई मिलनी की विचकंडम सगड़म लेवा लेवेनम गीत सिटेन मुखित वेगन प्रचुबकेन बाय चवणकेन मातायड समस्मयतन एकाशनम व्यासम चकदिनकरम असनम कई विषय मणदाम सगड़ सागर गण औंडम सगड़ उठणम पैठवणकेन मात्रागणम समस्मयतन बोसरी बस नमस्कार भगवान सुदेव से सुखतप सर निरबाध सुख संयम यात्रा निरपति ओजी स्वामी देव साहेब चा कारण संदेश भगवान कुटियो में उत्तर देशियम खामे इच्छा खाने में देशियम जय जी अपने बच्चे पानी विनाय मेरा बच्चा अलाव सुंदर बच्चा से समझ अंतर बात की भाषा है इंग्लिश में मेरे को नीलम तुम बम्बा वाले को दे जाना और जाना से छामी मानो चत्तारी मंगलमनिंदा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि दासानुदासाय सर्वदेवा यदि पादाब्जतले रुटन्ति मरुस्थली कल्पतरु सजीयात् युगप्रधानो जनदत्तसूरि युगप्रधानो जनकुशलसूरि सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्